एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन का जीवन साधारण था, लेकिन उसमें एक गहरी आत्मिक बेचैनी थी। उसका मन हमेशा सवालों से घिरा रहता था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, कुछ और है जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। गांव के बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन अर्जुन का मन हमेशा जीवन के गहरे अर्थ को तलाशने में व्यस्त रहता था। उसे यह समझने में कठिनाई होती थी कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और शांति का स्रोत कहाँ है। अर्जुन को लगता था कि यह दुनिया भौतिक सुखों से भरी पड़ी है, लेकिन इनमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। उसने अपनी सारी समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन हर प्रयास के बावजूद उसकी चिंता और तनाव कम नहीं हुए। अर्जुन की सोच थी कि उसे बाहर से कुछ ऐसा मिल सकता है जो उसे अंदर से शांति और संतुष्टि दे सके। वह अक्सर सोचता कि क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख प्राप्त करना है? क्या सचमुच यही खुश रहने का तरीका है? एक दिन गांव में रहने वाले एक ज्ञानी और साधु बाबा के बारे में अर्जुन ने सुना। बाबा का नाम महेश था और वह पास के जंगल में रहते थे। गांव वाले कहते थे कि बाबा जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं और उनके पास कोई ऐसी विधि है जिससे शांति और संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह बाबा से मिलने जाएगा ताकि अपनी उलझनें दूर कर सके और सच्ची शांति की प्राप्ति के मार्ग को समझ सके। अर्जुन ने अगले ही दिन बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। वह जंगल की ओर चल पड़ा और अंततः वह बाबा के पास पहुंच गया। बाबा साधारण वस्त्र पहनने वाले एक शांत और गहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। जब अर्जुन उनके पास पहुंचा तो बाबा ने उसे बहुत ध्यान से देखा और फिर कहा, तुम क्यों परेशान हो बेटा? अर्जुन ने अपनी सारी उलझनें बाबा के सामने रख दी। बाबा, मुझे लगता है कि मुझे जीवन में कुछ और चाहिए। मुझे शांति की तलाश है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह शांति कहाँ मिल सकती है। क्या आप मुझे इसे खोजने का रास्ता दिखा सकते हैं? बाबा ने उसकी बातें सुनी और फिर धीरे धीरे उत्तर दिया, तुमने जो कहा वह सच है। जीवन में शांति और संतुष्टि की खोज हर व्यक्ति करता है, लेकिन यह केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती। तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, बाबा, क्या आप कह रहे हैं कि शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर है? बाबा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, हाँ बेटा, शांति और संतोष केवल तब मिलते हैं जब तुम अपने भीतर की दुनिया को समझ पाते हो। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तब सच्ची शांति का अनुभव होता है। बाबा ने अर्जुन से कहा, तुम अब कुछ दिन मेरे साथ रहो और अपने भीतर की शांति की खोज करो। मैं तुम्हें कुछ दिशा निर्देश दूंगा जिनका पालन करने से तुम्हें अपने भीतर शांति मिल सकती है। अर्जुन ने बाबा की बात मानी और बाबा के आश्रम में कुछ दिन रहने का निर्णय लिया। बाबा ने उसे जो दिशा निर्देश दिए वे बेहद सरल थे, लेकिन गहरे थे। बाबा ने कहा, पहली बात यह है कि तुम हर दिन कुछ समय अकेले बिताओ। इस समय में तुम अपने मन को शांति से सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। दूसरी बात यह है कि हर सुबह सूर्योदय के समय तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना के दौरान अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। तीसरी बात, तुम किसी भी व्यक्ति से कभी भी घृणा या नफरत मत करो। हर व्यक्ति से प्रेम और सहानुभूति से मिलो, क्योंकि यही सच्ची शांति का रास्ता है। अर्जुन ने बाबा के निर्देशों को ध्यान से अपनाया। पहले कुछ दिन वह बहुत असहज महसूस करता था। उसका मन हर वक्त विचलित रहता था। जब वह अकेला बैठता तो उसके दिमाग में हजारों विचार आ जाते थे जो उसे शांत नहीं रहने देते थे। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया और उसने महसूस किया कि जब वह अपने विचारों को नियंत्रित करता था तो उसके अंदर शांति का एहसास होने लगता था।
अर्जुन हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता और बाबा के निर्देशानुसार प्रार्थना करता। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि प्रार्थना करते समय उसकी चिंताएं कम हो रही थी और उसका मन स्थिर हो रहा था। वह महसूस करने लगा कि जब वह अपने भीतर की शांति को खोजता था, तो बाहरी दुनिया की परेशानियां उससे कम प्रभाव डालती थी। अर्जुन ने यह भी ध्यान दिया कि जैसे जैसे वह दूसरों से प्रेम और सहानुभूति से मिलता गया, उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति का एहसास होता गया। वह समझने लगा कि हर व्यक्ति से प्रेम करना और उसे समझना ही सच्ची शांति की ओर बढ़ने का रास्ता है। उसने महसूस किया कि दुनिया में सबसे बड़ी शांति एक दूसरे के साथ प्रेम और समझ से संबंध बनाने में है, न कि भौतिक सुखों में। कुछ समय बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश था। उसकी सोच बदल चुकी थी और अब वह अपने जीवन को सहजता और शांति से जीने लगा था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर है। जब हम अपने भीतर शांति को महसूस करते हैं, तब हम बाहरी दुनिया के तनावों और परेशानियों से ऊपर उठ सकते हैं। अर्जुन अब जानता था कि जीवन का उद्देश्य न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति है, बल्कि अपने भीतर की गहरी शांति और आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति है। उसने शांति की तलाश में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि यह अंदर से आती है। अर्जुन ने यह भी जाना कि शांति कोई स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। जब हम अपने मन और आत्मा को शांति से भरने के लिए हर दिन प्रयास करते हैं, तभी हम असली शांति पा सकते हैं। अर्जुन के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो गया था। उसने जीवन को बिना किसी संघर्ष और तनाव के जीना शुरू किया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके भीतर की शांति अब उसे हर कदम पर मार्गदर्शन कर रही थी। उसने जीवन की सच्चाई को समझा और वह जान गया कि सच्ची शांति केवल अंदर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। सीख। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं है। यह हमारी मानसिक स्थिति और आत्मिक संतुलन पर आधारित है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन को महसूस करते हैं, तो बाहरी दुनिया की परेशानियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। सच्ची शांति केवल आत्मनिर्भरता और आंतरिक साधना से आती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।